हम बात करेंगे 27 में 2024 मंडे के लिए, बात करेंगे बैंक निफ्टी एंड निफ्टी के ऊपर। इससे पहले एक पॉइंट में बता देता हूँ, 24 में को जो एनालिसिस दिया था बैंक निफ्टी में और निफ्टी में, वो मार्केट में काम नहीं कर पाया। क्लियर है? तो 27 तारीख का जो एनालिसिस है, इसमें हमें बैंक निफ्टी में 4 लेवल दिख रही है। चारों लेवल का अभी मैं क्लियर करूंगा एक एक करके। ओके, 4 लेवल में से पहला लेवल है 49,267, 49,156, 48,934, 48,824। चारों लेवल को हम यहाँ पे क्लियर कर दिया। ये सभी लेवल को हम कहते हैं क्लियर लेवल, दैट मीन्स ह्यूज मूव लेवल है। हम यही कोशिश करेंगे हर बार कि मार्केट के अंदर जितना बड़ा मूव कैप्चर किया जाए उतना बड़ा हम खाएंगे। इसमें क्या होगा, हमारा रिस्क रिवार्ड रेशियो स्ट्रॉन्ग रहेगा, और रिस्क रिवार्ड रेशियो स्ट्रॉन्ग है मतलब हमारा सक्सेस भी अच्छा रहेगा। समझ में आ गया मेरी बात? अकॉर्डिंग टू मी एंड अकॉर्डिंग टू माई एनालिसिस, मार्केट के अंदर जो हम रैली देखेंगे, जिसको हम छोटा लॉजिकली जिसको टारगेट भी कहते हैं, ये हमें लग रही है कि 240 पॉइंट मार्केट के अंदर दिख सकता है। इसके अकॉर्डिंग मार्केट में जो व्यू पॉइंट है, यानी कि जिसको कहते हैं द ट्रेंड, ट्रेंड भी इसको कहा जाती है, ठीक है, ये अपसाइड है, हमें ऐसा लग रहा है। अपसाइड है रैली 240 पॉइंट का, जो लेवल बताया यही लेवल के ऊपर। ओके, हम यहाँ पे कोई भी कंफ्यूजन पैदा नहीं करेंगे, पूरा कट टू कट हम मार्केट को देखेंगे। एनालिसिस तो कट टू कट किया, मार्केट को भी कट टू कट देखेंगे। जस्ट ये 4 लेवल लगा के रखेंगे, ओवरऑल सिनेरियो को याद रखेंगे। ओके, रखने के बाद ही हम मार्केट को देखेंगे। अभी मार्केट जस्ट एक बार समझ लीजिए मेरी बात को, मैं क्लियर कट खुल्लम खुल्ला बता रहा हूँ। मार्केट किसी भी तरीके से हमें सिग्नल नहीं देता है, नो सिग्नल, कोई सिग्नल नहीं देता है, बट मार्केट ये जगह से स्ट्रॉन्ग सपोर्ट तैयार, सॉरी रेजिस्ट तैयार करता है और नीचे की तरफ आती है, और नीचे 240 पॉइंट नहीं 500 पॉइंट गिर जाती है, तो भी हमें कोई दिक्कत नहीं आना चाहिए। एज ए ट्रेडर, एज ए प्रोफेशनल ट्रेडर, आप प्रोफेशनली काम करना चाहते हैं, तो इस तरीके का जगह में आपको इमोशनली हैंडल नहीं करना चाहिए। आपका दिमाग में फिक्स रहना चाहिए कि हमारा जो पोजीशन था ये अपसाइड के अंदर हमें रहना चाहिए। मार्केट 500 पॉइंट गिरने के बाद हमें सिग्नल देता है अपसाइड के अंदर, ठीक है, तो हम देखेंगे, बट हमारा सिग्नल अप ही होना चाहिए, क्योंकि हमारा ट्रेंड है अपसाइड। अभी मार्केट डाउन में जा रही है, जाने दीजिए, सेलर्स लोगों को कमाने दीजिए, हमारा फेवर में जब आएगा हम तभी घुसेंगे। इतना सा याद रखना है मार्केट के अंदर। हम यही गलती करते हैं मार्केट में कि हम हमारा जो ट्रेंड है, हमारा जो डिसाइडेड चीज है, उसमें फोकस ना करके मार्केट में अभी जो चल रही है काम, हम उसमें घुस जाते हैं। इसमें क्या होगा, इसमें हमें लॉस भी हो जाती है, हम मेंटली डिप्रेस्ड हो जाते हैं, हम साइकोलॉजिकली भी डिप्रेस्ड हो जाते हैं, यानी कि टोटली हम मेंटली और इमोशनली जो भी कहें, हम बैलेंस नहीं रख पाते हैं अपने आप के ऊपर। इस वजह से हमारा पैसा भी नुकसान हो जाती है। बट एज ए प्रोफेशनल ट्रेडर आप इसी चीजों को हैंडल कर पाए सही तरीके से और प्रॉपर डायरेक्शन के अंदर गए, तो आपका स्टॉप लॉस लगेगा, तो भी आपका हैंडल होगा, वो हैंडल में रहेगा, क्योंकि आप एक स्टॉप लॉस जब लगाए हैं, सही तरीके से कैलकुलेट करके लगाए हैं, और आपका जो टारगेट है वो भी सही तरीके से आपने डिसाइड किया है, स्ट्रॉन्ग रिस्क रिवार्ड रेशियो रख के, तो आपका लॉस होने का चांस कम हो जाएगा और प्रॉफिट बढ़ने का चांस ज्यादा हो जाएगा। एक बात याद रखिएगा, मैं थोड़ा ज्यादा वक्त ले रहा हूँ, क्योंकि मार्केट में मैं अभी देख रहा हूँ कुछ अनाड़ी तरीके से एनालिसिस बताई जा रही है, ठीक है, बट हम 30-40 पॉइंट का टारगेट, मैं एक जगह में देख रहा था 30 पॉइंट का टारगेट, 40 पॉइंट का टारगेट। मुझे आप एक बात बताइए, एज ए आप शायद मार्केट में 2-3 साल से हैं कोई बंदा, या 1 साल से भी कोई बंदा है, एक बात सोच के देखिए, 30-40 पॉइंट बैंक निफ्टी में क्या हो सकता है, मुझे बताइए। मुझे बताइए, बैंक निफ्टी में इतना छोटा छोटा स्टॉप लॉस भी नहीं आती है जितना वो लोग टारगेट लेते हैं, तो स्टॉप लॉस फिर कितना पॉइंट का रहेगा। एक क्वेश्चन आप लोगों से मेरा यही है, बैंक निफ्टी के फ्यूचर के अंदर आप लोग स्टॉप लॉस कितना लगाते हैं, एक बात। दूसरा क्वेश्चन है, स्टॉप लॉस आप कितना लगाते हैं ये देखिएगा, और 30-40 पॉइंट टारगेट लेना क्या सही है? मुझे लगता है कि 30-40 पॉइंट टारगेट लेना एकदम गलत है। क्यों? क्योंकि स्टॉप लॉस इससे बड़ा आती है, तो इतना छोटा टारगेट हम कैसे ले सकते हैं जनाब? मुझे बताइए, ये कभी भी पॉसिबल नहीं है, ठीक है। बट जो लेते हैं उनको मैं यही कहूंगा, आपका टेक्निक्स को चेंज करिए, स्टॉप लॉस को सही तरीके से लगाइए, टारगेट को सही बनाइए, नहीं तो वो आगे जाके सब कुछ तबाही में मचा देगा। ओके, अच्छा, आगे आ जाता हूँ निफ्टी के अंदर। हमारा लेवल क्यों मार्केट के अंदर हम इतना ज्यादा यानी कि ये लेवल को देख के हमें इतना ज्यादा कॉन्फिडेंट क्यों आती है, ठीक है, हमें थोड़ा अच्छा लगता है इस वजह से कि मार्केट में देखिए अभी आप देखेंगे तो मार्केट एक स्ट्रॉन्ग फेज में है, स्ट्रॉन्ग प्रॉपर फेज में है, प्रॉपर ट्रेंडिंग फेज में है, ठीक है। देखिए कहीं पे भी काम करे सक्सेस मिलेगा, बट आप इस तरीके का जगह को एक बार देखिए, मैं निकाल के रखा हूँ पहले से ही, आप लोगों का वक्त ना जाए। इस तरीके का जगह को आप लोग एक बार देखिए, मार्केट का कोई ट्रेंड है, कुछ भी नहीं है, कुछ भी नहीं है, ये सभी जगह के अंदर फंसना पूरा एकदम जायज है, ठीक है। ये सभी जगह में हमारा लेवल निकाल देगा, निकल देगा मतलब आपको बचा के रखेगा, ठीक है, लगभग बचा के रखेगा। क्यों? क्योंकि ये लेवल खड़ी हो जाती है थोड़ा अलग तरीके से। आप लोग ये दिन का एनालिसिस जाके देख सकते हैं, चैनल में पड़ी हुई है, आप देखेंगे तो हैरान हो जाएंगे कि ये सभी लेवल जो ये जो साइडो है ना, ये बाद में हुआ, हमारा लेवल पहले से ही खड़ी हो जाती है, ठीक है, और ट्रेंड को हम ले लेते हैं, और ट्रेंड के साथ साथ प्रॉपर सिग्नल रहता है, और इसके अंदर और छोटा मोटा कुछ पॉइंट रहता है, वो चीज हम सिखाते हैं, वो सभी चीजों को हम एक बार दिमाग में रख देते हैं, तो हमें मार्केट पिक्चर क्लियर हो जाती है कि हमें ओरिजिनली करना क्या है और मार्केट क्या बता रही है, ठीक है। और थोड़ा अपना बुद्धि लगाना पड़ता है, क्योंकि भाई मैं रास्ता दिखा सकता हूँ, मैं मेरा जो कोर्स है ना उसमें क्या बताता हूँ, एक बात मैं बता देता हूँ, मैं रास्ता दिखाता हूँ, ठीक है, रास्ते में चलना आपको है,
रास्ते में गड्ढा आया या सही रास्ता रहा, वो रास्ते को आपको देख के सही से डिसाइड करके चलना है। अभी मैं रास्ता दिखा दिया, रास्ते में गड्ढा आ गया, तो उसमें आपको बुद्धि लगाना पड़ेगा कि वो रास्ते में गड्ढे में ना जाके साइड से निकलना पड़ेगा। ठीक है, अपना स्पीड को कम करना पड़ेगा। ये सभी जो बुद्धि है ये आपको जानना पड़ेगा। ओके, 3095, 22,943। ओके, देखिए हम अभी दो लेवल को सिलेक्ट किए हैं। मार्केट को एक बार चलने दीजिए, चलने के बाद मार्केट के अंदर चेंजेस आती है। ठीक है, वो चेंजेस हम अभी से नहीं बता सकते भाई, हम अंतर्जामी या भगवान तो है नहीं। ठीक है, हमें मार्केट को देखना पड़ेगा, फिर स्टडी करना पड़ेगा, समझना पड़ेगा कि जो लेवल हमने दिया ये लेवल मार्केट के अंदर कितना परफेक्टली काम कर रही है। ठीक है, और कोई चेंजेस आ रही है या चेंजेस आया तो ये लेवल चलेगा या और थोड़ा लेवल अपडेट करना पड़ेगा। लेवल ठीक है, इसके अलावा और एक्स्ट्रा लेवल चाहिए क्या, ये सभी चीजों को देखते हुए हम अपडेट कर देंगे, टेलीग्राम में कर देंगे, अदरवाइज यही चैनल में दोबारा अपडेट कर देंगे। क्लियर है, समझ में आ गया। मैं भाई खुल्लम खुल्ला बात करना पसंद करता हूँ, क्योंकि कंफ्यूजन पैदा करके कुछ होगा नहीं। क्लैरिटी देंगे तो आप लोगों को भी समझने में आसानी होगा मार्केट को, और आप लोग क्रिस्टल क्लियर समझ सकते हैं कि मार्केट में ओरिजिनली क्या हो सकता है, क्या नहीं, मार्केट कितना आसान है कितना मुश्किल है, सभी चीजों को समझ सकते हैं। अभी तक मार्केट को बहुत लोग यही बताते हैं कि मार्केट बहुत आसान है, पूरा आयो माना यानी कि आ जाइए, कल सीखिए, परसों ट्रेड करके कमा लीजिए। ऐसा कभी भी नहीं होता, ऐसा कभी भी नहीं होता। मैं भी कहूंगा, कोई बंदा मेरे से सीखना चाहता है, ऐसा सोच लेके मत आइए कि आज सीखा यानी कि आज आया कल सीखा परसों आपने ट्रेड किया और कमा लिया, ऐसा कभी भी नहीं होता है। एक चीज को सीखने के लिए, समझने के लिए, उतारने के लिए, उसके अंदर घुसने के लिए, सेट तैयार यानी कि अपने आप में उसके अंदर क्या बोलते हैं एडजस्ट करने में ही वक्त लग जाती है। और सभी चीजों को देखने के बाद, समझने के बाद, मार्केट को समझने के बाद काम करते करते वक्त लगती है। ठीक है, मैं जो पॉइंट बता रहा हूँ मुझे पता है ये सुनने के बाद बहुत लोगों का दिल टूट गई। ठीक है, कोई आना चाहता था तो भी नहीं आएगा मेरे पास सीखने के लिए, मैं जानता हूँ, फिर भी मुझे कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि मैं चाहता हूँ सच्चाई बताना इस मार्केट के अंदर। मार्केट का रूल्स ही है ये जनाब, कि थोड़ा सीखिए, वक्त लगाइए, स्टडी करिए सभी चीजों को। ठीक है, उसके बाद मार्केट में आइए। आप आज आए और इमोशनली आपने देख लिया, कुछ सीख लिया, कल से काम करके 2-4 दिन पैसे बना सकते हैं, बट लॉन्ग टर्म में नहीं चल सकते। ठीक है, पर मैं जो चीज बता रहा हूँ इसमें आप 2-4 दिन तो कुछ नहीं कर सकते, बट एक बार आपने सही तरीके से डिसाइड कर लिया, सेट हो गए, तो आप लॉन्ग टर्म में बहुत कुछ कर सकते हैं। ठीक है, मैं बहुत सारा पॉइंट बता दिया, और लेवल भी शायद बता दिया था 23,095। चलिए और एक बार बता देता हूँ, 22,943। ठीक है, किलर लेवल है, व्यू पॉइंट अपसाइड है, एंड जो रैली है ये हमें 85 पॉइंट के करीब दिख रही है। मैं जानता हूँ मैं थोड़ा ज़्यादा ही बोल दिया, बट क्या करूँ जनाब, जो सच्चाई है वो मैं रखा आप लोगों के पास। जिसको अच्छा नहीं लगा, दिल से मैं माफ़ी चाहता हूँ, जिसको अच्छा लगा है कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। थैंक यू, हैव अ ग्रेट डे।